स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल फ्यूचर टू यू में। और आज का जो टॉपिक आप सभी के समक्ष हम लेके आए हैं वो लाए हैं एटम से। और क्लास 9th का जो टॉपिक है बच्चों का, और उसका चैप्टर नंबर 3 है। उसी में से 2 क्वेश्चन लेके आए हैं कि व्हाट इज़ एटम और हाउ बिग आर दीज एटम। तो सबसे पहले तो हम बताएंगे कि एटम क्या होता है, ठीक है। तो अब देखो, इसके लिए कुछ बताएं उससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल दूंगा। देखो मैसन लिखा हुआ है, ये मैसन क्या होता है? मैसन होता है मिस्त्री। कौन? ईट जो हमारे घर बनाते हैं वो मिस्त्री होता है। तो देखो वो क्या करता है, ईट पे ईट, ईट पे ईट, ईट पे ईट, ईट के साथ ईट, ईट के साथ ईट लगा करके वो एक दीवार बना देता है। अब ये पूरी क्या बन गई? दीवार बन गई। अब इस दीवार में किसी भी एक ईट को हम बाहर निकाल सकते हैं, तो ईटों से मिल करके दीवार बनी है। तो इसी प्रकार कोई भी एलिमेंट, जब कोई भी मेटल बनता है, कोई भी सब्सटेंस बनता है, तो वो एटम्स से मिल करके बनता है। और एटम से मिल करके जब वो बनता है तो और सारे एटम एक साथ मिलते हैं, तब जाके कोई मैटर बनता है। तो इसी प्रकार से ये सारी ईंटें मिल करके इस दीवार को बना रही हैं। तो इस दीवार की जो सबसे छोटी इकाई है, सबसे छोटी इकाई क्या है इसकी? सबसे छोटी इकाई एक ईंट। कोई भी एक ईंट अगर इसको हम निकाल के देखते हैं तो वो एक सबसे छोटी इकाई है, और वो असलियत में एग्जिस्ट करती है। तो वही वो कहता है कि an atom is the smallest particle of the element that can exist independently and retain all its chemical properties। एक एटम सबसे छोटा, एलिमेंट का सबसे छोटा पार्टिकल है जो कि इंडिपेंडेंट होता है, जो कि इंडिपेंडेंटली भी मिल सकता है, और उसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज उस एलिमेंट के एटम्स से मिलती हैं। तो ये है हमारा एटम। अगला है हाउ बिग आर एटम्स। एटम्स कितने बड़े होते हैं? देखो पहली लाइन लिखी हुई है एटम्स आर वेरी स्मॉल। तो आप सोचो, जब वेरी स्मॉल है तो आप कहाँ तक सोच सकते हो? आपकी इमेजिनेशन कहाँ तक जाती है? आप किसी भी चीज़ को कहाँ तक इमेजिन कर सकते हो कितना छोटा होगा? आप सोच सकते ज़्यादा से ज़्यादा वो नहीं दिखता होगा। तो ये इतना छोटा होता है। मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि ये जो होता है ये इतना छोटा होता है कि मिलियंस ऑफ एटम्स जब मिल जाते हैं, मिलियंस ऑफ एटम्स मिल करके मिलियंस ऑफ एटम्स कंबाइन टू फॉर्म थिन शीट ऑफ पेपर, ठीक है। अब एक पेपर जो होता है उसमें भी मिलियंस ऑफ एटम होते हैं। मिलियन समझते हो ना? 1 मिलियन में कितना? 10 लाख होता है। तो मिलियंस होता, अब इसमें मिलियंस है, मतलब 1 मिलियन भी नहीं, 2 मिलियन भी नहीं, मिलियंस, कोई गिनती भी नहीं है हम कितने एटम्स उसमें लगेंगे। तो मिलियंस ऑफ एटम्स एक साथ मिल करके एक थिन शीट ऑफ पेपर, मतलब पेपर समझते हो ना? कितना कॉपी का हमारा एक पेज होता है, उसकी वो कितना पतला होता है, तो वो एक जरा सी थिन शीट बनाते हैं मिलियंस ऑफ एटम मिलकर। तो अब सोच लो कि कितना छोटा होता होगा एक एटम, ठीक। तो इमेजिन करो कि कितना छोटा होता है। तो आपको मैं इसके साइज के बारे में बात करें तो देखो 1/10 एटॉमिक रेडियस इज मेजर्ड इन नैनोमीटर। अब ये जो एटॉमिक रेडियस होता है, एटम का जो होता है, एटम का एटॉमिक रेडियस क्या होता है? एटॉमिक रेडियस क्या होता है? ये एटम का रेडियस होता है। एटम का रेडियस क्या होता है? किस तरीके से हम मेजर करते हैं कि 1/10⁹ मीटर, ये बराबर होता है किसके? 1 नैनोमीटर के। और 1 मीटर कितना होता? 1 मीटर में कितना नैनोमीटर होते हैं? 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते हैं। तो सोचो 1 मीटर में 10⁹ नैनोमीटर होते, इनको हम इस रेडियस, इनकी जो लेंथ होती है वो हम इस हिसाब से नापते हैं। तो यही था आज की टॉपिक में। और आप मिलते हैं अगले टॉपिक्स के साथ में। हम मिलेंगे नए टॉपिक्स के नए सिंबल्स के साथ में, इन एटम्स के जो सिंबल्स होते हैं उनके साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।